हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ हो तो उससे हमको बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि हमको ये जो प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, उसको हम लोग एक सब प्रॉब्लम की तरह उसको चिल्ड्रन को देंगे और वो चिल्ड्रन जो है वो हमको सॉल्व कर देंगे ये सब प्रॉब्लम, और हमको रिजल्ट मिल जाएगा, बाइनरी ट्री हमारा जनरेट हो जाएगा। तो हमने एक चिल्ड्रन को सब प्रॉब्लम कैसे दिया था, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर हमने इस चिल्ड्रन को भी प्रोवाइड कर दिया था और वो हमको आंसर ला के दे रहे थे। प्री ऑर्डर किस फॉर्मेट में हमने ला के दिया था? हमने लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का एंड, राइट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट, राइट का प्री ऑर्डर का एंड, ये दोनों चीज़ें, ये इसकी है और ये इसकी है। तो हमने ये दोनों चीज़ें इसको दी और फिर लेफ़्ट का इन ऑर्डर का स्टार्ट, लेफ़्ट का इन ऑर्डर का एंड, राइट का इन ऑर्डर का स्टार्ट, राइट का इन ऑर्डर का एंड। ये चीज़ जो है हमने ये लेफ़्ट वाला पार्ट की है, ये राइट वाला पार्ट की है। तो इन चीज़ों को हम लोग यदि इस स्मॉलर प्रॉब्लम को देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो हम लोगों को अब ये फिगर आउट करना है कि लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का इन ऑर्डर का स्टार्ट, ये सारी वैल्यूज़ जो है उनको मिलेगी कहाँ से? ये तो हमको पता चल गया कि हमको ये वैल्यूज़ जब हम लोग इन चिल्ड्रन को डालेंगे तो हमारे पास वो जो ट्री है वो जनरेट हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे हमको पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग खाली स्टार्टिंग और एंडिंग दे रहे हैं, उससे हमारा कैसे मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर हमने कैसे लिया हमने? तो हम लोग इसके साथ साथ खाली स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ साथ हम लोग ये जो लिस्ट है पूरा इन ऑर्डर का लिस्ट और प्री ऑर्डर का लिस्ट, प्री ऑर्डर का लिस्ट और इन ऑर्डर वो पूरा भेज रहे हैं इसके साथ में। तो होगा क्या कि हम स्टार्टिंग एंडिंग जब बता देंगे तो ये लिस्ट है तो हम इस लिस्ट के अंदर से देख लेंगे इसका स्टार्टिंग क्या है, इसका एंडिंग क्या है। समझ रहे हो? तो हमारे पास बेसिकली स्मॉलर प्रॉब्लम आ चुका है, हमको उसका स्टार्टिंग एंडिंग पता चल चुका है। जब हम मेन प्रॉब्लम भी हमको जब दिया हुआ होगा ना, तो हम एक हेल्पर फंक्शन की मदद से उसको सब प्रॉब्लम के अंदर पहले मेन प्रॉब्लम में डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके से दिया हुआ होगा कि हमारे पास ये जनरेट BT और यहाँ पे वेक्टर इंट प्री ऑर्डर और वेक्टर इंट जो भी इन ऑर्डर है वो दिया हुआ होगा। तो हमको क्या करना है, एक हेल्पर फंक्शन बनाना है, उसका नाम मैं देता हूँ हेल्पर जनरेट BT ऐसा करके, और उसके अंदर हमको वैल्यूज़ जो होगी ऐसी इस फॉर्मेट में डालनी है जैसे लेफ़्ट का था, राइट का था। हमको वो डायरेक्ट लेफ़्ट राइट नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट रूट का ही जो है प्री ऑर्डर स्टार्ट, इन ऑर्डर स्टार्ट, प्री ऑर्डर एंड, इन ऑर्डर एंड, ये डायरेक्ट हमको इस हेल्पर जनरेट बाइनरी में डालना है। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट है, एंड है, हम यहाँ पे भी क्या है लेफ़्ट का प्री ऑर्डर स्टार्ट एंड ये दे रहे हैं, इसी फॉर्मेट के अंदर सेम सिमिलर सा प्रॉब्लम बन गया ना। साथ में इसके इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर भी डाल देंगे जिससे कि हमारे पास सारा डेटा रहेगा। ओके, सो अब इस फंक्शन को जनरेट करने पे हमारा फोकस है। इस फंक्शन के अंदर हमको सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे हम कि अगर हमारा रूट जो है यहाँ पे इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, उसका रूट कैसे आएगा, हमको रूट कहाँ से मिलेगा हमको सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, कोई भी ट्री जनरेट करने से पहले हमको रूट ही देखना पड़ता है। ठीक है, रूट जनरेट करते से पहले भी हमको एक कंडीशन और ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या? बेस केस क्या होगा इस प्रॉब्लम का? बेस केस हमारा ये होता है कि हम अगर सब प्रॉब्लम पे कॉल करते हैं तो वो सब प्रॉब्लम में कॉल होते होते लास्ट में कहाँ पे जाके रुकता है ये हमको कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए हमको अभी रूट दिया हुआ नहीं है, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया हुआ नहीं, रूट नहीं है हमारे पास, रूट हम लोग जनरेट करेंगे। तो ऐसा इन जनरल हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी फंक्शन दिया हुआ होगा, उसके अंदर हमारे पास एक ट्री नोड स्टार रूट दिया हुआ होगा। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि अगर रूट नल हो गया तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे, या रिटर्न नल, रिटर्न जो भी है हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से कर देते हैं, रूट के हिसाब से करते हैं। बेस केस हमारा उस टाइप में आता है। ठीक है, पर अभी हमको रूट ही नहीं दिया है तो हम रूट नल वाली कंडीशन लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, रूट तो हमको बनाना है, हमको बाइनरी ट्री बनाना है। तो बेस केस इसके अंदर हमको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के फॉर्म में बेस केस हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं कि हमारा जो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ये बोलेंगे हम इन ऑर्डर स्टार्ट बोलेंगे और यहाँ पे बोलेंगे इन ऑर्डर एंड। तो हमारा ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, अगर इसका लेंथ
हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इन ऑर्डर एंड माइनस इन ऑर्डर स्टार्ट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब तक तो हमारा ये चलेगा, और जैसे ही अगर ये 0 हो गया, जैसे ही हमारा इन ऑर्डर एंड माइनस स्टार्ट 0 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे, हम रिटर्न नल कर देंगे, रिटर्न नल। इससे क्या होगा, हमारा लूप ये रिकर्जन जो है उसका कॉल स्टैक ख़त्म हो जाएगा और हमारा फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। ओके, सो ये हमारी एक बेस कंडीशन होगी। बेस कंडीशन हो गई, उसके बाद हमको रूट जनरेट करना है। सबसे पहले क्या जनरेट करना है, रूट। रूट की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, रूट की वैल्यू ये 1 है, कहाँ से मिल रही है, ये रही रूट की वैल्यू, प्री ऑर्डर के स्टार्ट में ही पड़ी है। तो रूट बना देते हैं एक। रूट कैसे बनाते हैं, ट्री नोड स्टार रूट इज इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड। अगर टेम्पलेट का यूज़ करें तो यहाँ पे इंटीजर भी लगा सकते हैं, पर ठीक है। अभी इसका डेटा क्या होगा, प्री ऑर्डर का स्टार्ट, प्री ऑर्डर का स्टार्ट दे रहा है ना, स्टार्ट दे रहा है, प्री ऑर्डर का 0 नहीं लिख देना यहाँ पे, प्री ऑर्डर का 0 ऐसे नहीं लिख देना, पता है क्यों, सब प्रॉब्लम में जाएंगे, सब प्रॉब्लम में प्री ऑर्डर का 0 थोड़ी होगा। सब प्रॉब्लम मान लिए ये है आएगा, मान ले प्री ऑर्डर जो सब प्रॉब्लम का है, लेफ्ट का प्री ऑर्डर स्टार्ट एंड, तो 0 करेंगे, ये वाला आधा चला जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं करना है हमको, ये वाला डालना है जो इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट दे ही रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोग प्री ऑर्डर स्टार्ट दे रहे हैं, तो हम प्री ऑर्डर स्टार्ट जो है वो उसका डेटा दे देंगे। अब प्री के अंदर का प्री ऑर्डर स्टार्ट, प्री है ना, प्री के अंदर का प्री ऑर्डर स्टार्ट दे देंगे, तो हमारा रूट नोड तो बन गया। चलो रूट नोड का काम हमारा हो गया है। अब हमको इसका लेफ़्ट पार्ट जनरेट करना है, राइट पार्ट जनरेट करना है। कैसे जनरेट करेंगे, वो काम रिकर्जन का है ना, तो उसका रिकर्जन के लिए लेफ़्ट का इन ऑर्डर, ये सारी 8 वैल्यूज़ हमको कंप्यूट करनी पड़ेगी। 8 वैल्यूज़ कंप्यूट करके हम इस पार्ट को दे देंगे, लेफ़्ट और राइट पार्ट को दे देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। इन 8 वैल्यूज़ को कैसे कंप्यूट करें, तो लेफ़्ट का इन ऑर्डर का स्टार्ट, लेफ़्ट का इन ऑर्डर का, अब प्री ऑर्डर का पहले देख लेते हैं, इन ऑर्डर का बाद में देखेंगे। प्री ऑर्डर क्या है, 2 4 5, यही है हमारा प्री ऑर्डर। लेफ़्ट का जो प्री ऑर्डर है 2 4 5। प्री ऑर्डर क्या होता है, रूट लेफ़्ट राइट, रूट लेफ़्ट राइट 2 4 5 है हमारे पास। तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा, यहाँ से एंडिंग का होगा 5 पे, सही है। तो लेफ़्ट प्री ऑर्डर स्टार्ट, लेफ़्ट प्री ऑर्डर एंड, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। तो इसकी लेंथ तो हमको पता होगी नहीं ना, क्योंकि ये कितना भी अंदर तक हो सकता है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसका लेंथ नहीं पता, तो हमको डायरेक्ट प्री ऑर्डर का एंड ऐसे नहीं पता चलेगा। लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का एंड भी पता लगाएंगे, पर पहले स्टार्ट पता चल गया ना। स्टार्ट कैसे पता चल गया, ये जो रूट है इसके जो जस्ट बाद वाला एलिमेंट है, यही हमारा स्टार्ट है। तो रूट का इंडेक्स क्या है हमारा, प्री ऑर्डर का स्टार्ट, ये रूट का इंडेक्स आ गया हमारे पास, इसके जस्ट बाजू वाला एलिमेंट है, इसके जस्ट बाजू वाला एलिमेंट है हमारा प्री ऑर्डर का स्टार्ट, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट। ओके, सो रूट के लेफ़्ट के अंदर हम लोग, अभी हमको क्या डालना है, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट डालना है। उसका हमको इंडेक्स चाहिए, उसका इंडेक्स क्या आएगा, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का जो स्टार्ट है वो क्या होगा, ये प्री ऑर्डर स्टार्ट है हमारे पास, प्री ऑर्डर एंड है हमारे पास अभी ये रूट नोड आया है। प्री ऑर्डर का स्टार्ट +1 कर सकते हैं, प्री ऑर्डर स्टार्ट +1, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट यहाँ से आएगा। अगर मान लो ये हुआ ही नहीं, खाली ऐसा ही बाइनरी ट्री दिया है, तो क्या होगा, प्री ऑर्डर का स्टार्ट मैंने भले यहाँ पे 1 दे दिया है, ओके, पर जब मैं, वही है बेस केस वहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे इन ऑर्डर भी ले सकता हूँ और प्री ऑर्डर भी ले सकता हूँ, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इन ऑर्डर लिया है, प्री ऑर्डर का स्टार्ट मैंने एंड मैंने स्टार्ट भी करता तो भी मेरे पास आ जाता। तो मैंने 1 किया यहाँ पे, जब प्रॉब्लम भेजूँगा स्टार्टिंग और एंडिंग, तो यही स्टार्ट होगा मेरा और यही एंड होगा मेरा, प्री ऑर्डर का स्टार्ट और एंड यही होगा, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, स्टार्टिंग और एंडिंग यही होगी, तो इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो हमको नल मिल जाएगा। ठीक है, प्री ऑर्डर का स्टार्ट +1, मैं एक बार प्री ऑर्डर का स्टार्ट मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अभी के लिए एज्यूम करता हूँ दिया हुआ है कुछ, बाद में देखते हैं क्या होता है। फिर लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का एंड क्या आएगा, ये हमको भी नहीं पता, इसको निकालेंगे बाद में, पहले इन ऑर्डर निकाल लेते हैं। लेफ़्ट का इन ऑर्डर का स्टार्ट क्या होगा, लेफ़्ट का ना, ये 4 2 5, ये देखो 4 2 5, लेफ्ट रूट राइट स्टार्ट में पड़ा है यहाँ पे, ये इन ऑर्डर का स्टार्ट में पड़ा है।
और इन ऑर्डर का एंड कहाँ पे होगा, ये रूट, ये देखो ये रूट आ गया यहाँ पे। रूट का इंडेक्स कैसे निकलेगा हमारा, रूट का इंडेक्स कैसे निकलेगा। और अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और है, हमको यूनिक वैल्यूज़ दी हुई है, सारी वैल्यूज़ जो है वो यूनिक वैल्यूज़ है, इससे कि हमको क्या है, अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ होता, यहाँ पे 1 इनिशियली 1 दे देते तो मैं इसको रूट मान लेता, पर ऐसा नहीं है, यूनिक है, तो इसलिए हमको पता है कि ये यहाँ पे रूट होगा हमारा, समझे। ठीक है, तो हमको रूट के इंडेक्स के, ये जो इंडेक्स है ये रूट इंडेक्स है, पहले तो ये कंप्यूट करना है और उसके जस्ट पहले तक रुक जाएंगे तो हमको इन ऑर्डर का एंड भी मिल जाएगा। तो रूट का इंडेक्स कैसे निकलेगा हमारे पास इसकी रूट की वैल्यू पड़ी है, हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाते रहेंगे, इन ऑर्डर के लूप करेंगे, इन ऑर्डर के स्टार्ट से लेके इन ऑर्डर के एंड तक हम लोग लूप करेंगे। और लूप करते वक्त हम लोग जब भी इफ़ हमारे पास यदि रूट का वैल्यू जो है ये इन ऑर्डर का वैल्यू, सॉरी, इन ऑर्डर के अंदर का इंडेक्स जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया रूट के वैल्यू, रूट के डेटा के बराबर है, रूट वैल्यू क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू डेटा जो भी, तब हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे इस लूप से और हमारा वही रूट का इंडेक्स हो जाएगा। रूट इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, आई, और हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, हमारे पास रूट का इंडेक्स आ गया। अब हमारे पास रूट का इंडेक्स -1, लेफ़्ट का इन ऑर्डर का एंड जो है रूट इंडेक्स -1 हो जाएगा। तो एक और चीज़ देखो यहाँ पे, इसका लेंथ जो है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का लेंथ सेम ही होता है। तो इन ऑर्डर स्टार्ट माइनस एंड इज इक्वल्स टू इन ऑर्डर एंड माइनस स्टार्ट इज इक्वल्स टू प्री ऑर्डर एंड माइनस स्टार्ट। ये चीज़ तो पता है, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम होगी ना, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की, तभी तो हमारे जो रूट है उसके अंदर उतने ही नोड्स होंगे, नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स वो तो सेम रहने हैं। तो लेफ्ट और राइट का जो काउंट है प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का नंबर ऑफ नोड्स का वो तो सेम रहना है, तो इसलिए उन दोनों की लेंथ मैंने बराबर करी है। इससे हमको लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का एंड मिल जाएगा। तो लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का एंड माइनस लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेफ़्ट का इन ऑर्डर का एंड माइनस लेफ़्ट का इन ऑर्डर का स्टार्ट। ओके, मेरे को एंड पता है इसका, लेफ़्ट का इन ऑर्डर का एंड, मेरे को लेफ़्ट का इन ऑर्डर का स्टार्ट पता है, मेरे को लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट पता है, पता क्या नहीं, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का एंड, तो वो भी अपने को यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो ये लेफ़्ट वाला पार्ट तो डन है अपना। अब राइट वाले पार्ट पे आते हैं। ये राइट वाला पार्ट कहाँ गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो वो कैसे लेके आएंगे, वो भी इजी है, वापस दूसरे पेज पे लेता है, यहाँ पे बहुत घच-पच हो गया। दूसरा पेज ही आ गया। प्री इन 1 2 4 5 3 6 7 4 2 5 1 6 3 7। तो हमारे पास लेफ़्ट वाला पार्ट हो गया, रूट हो गया। अब राइट वाले पार्ट की बारी है। राइट का स्टार्ट क्या होगा, राइट के प्री ऑर्डर का स्टार्ट चाहिए हमको, राइट के प्री ऑर्डर का एंड चाहिए हमको, लेफ़्ट के प्री ऑर्डर का स्टार्ट चाहिए हमको, लेफ़्ट के प्री ऑर्डर का एंड चाहिए हमको। ठीक है, अरे राइट के इन ऑर्डर का स्टार्ट और एंड, ओके, राइट वाला पार्ट चाहिए था हमको, राइट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 3 6 7, ये वाला पार्ट चाहिए था हमको। राइट के इन ऑर्डर का स्टार्ट, राइट के इन ऑर्डर का एंड, ये चाहिए। कैसे आएगा हमारे पास, ये ट्री देखते हैं, इस ट्री को भी नया ही बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब राइट का प्री ऑर्डर का, ये देखो ये वाला जो पार्ट है वो हमको बनाना है। तो ये 3 आया, 3 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है प्री ऑर्डर का, ये कहाँ से मिला हमको, अच्छा ये जो लेफ़्ट के इन ऑर्डर का एंड अपना कंप्लीट हुआ था ना, लेफ़्ट के प्री ऑर्डर का एंड, ये वाला जो अपन ने यहाँ से कंप्लीट किया था उसके +1 ही तो है। तो राइट का प्री ऑर्डर स्टार्ट इक्वल टू लेफ़्ट के प्री ऑर्डर एंड +1। ओके, अब राइट का प्री ऑर्डर एंड हमको ढूंढना है, वो तो राइट का प्री ऑर्डर का एंड की जगह वो प्री ऑर्डर का एंड ही है, अपने क्वेश्चन में दिया था ना यहाँ पे प्री ऑर्डर का एंड।
तो ये प्री ऑर्डर का एंड आ गया, प्री ऑर्डर स्टार्ट, प्री ऑर्डर एंड आ गया। अब राइट का इन ऑर्डर स्टार्ट आएगा, होगा रूट इंडेक्स +1, और राइट का इन ऑर्डर का एंड जो होगा वो हमारे पास इन ऑर्डर का एंड तो दिया वही है, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ हमारे पास अब आ चुकी है, तो हमको खाली कुछ नहीं करना है, बस उनके जो हेल्पर फंक्शन है उस पर कॉल लगा देना। तो मैं रूट के लेफ़्ट में क्या डालूँगा, तो रूट बनाया है यहाँ पे न्यू ट्री नोड स्टार रूट इक्वल टू न्यू ट्री नोड, उसके लेफ़्ट में मैं क्या डालूँगा, एक नया बाइनरी ट्री जनरेट करूँगा, यही सेम फंक्शन कॉल करके, जिस फंक्शन को मैंने हेल्पर जनरेट बीटी फंक्शन नाम दिया था ना, तो हेल्पर जनरेट बीटी, उसी के अंदर मैं ये लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का स्टार्ट डाल दूँगा और लेफ़्ट का इन ऑर्डर का स्टार्ट डाल दूँगा, लेफ़्ट का प्री ऑर्डर का एंड डाल दूँगा और लेफ़्ट का प्री इन ऑर्डर का एंड डाल दूँगा, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर डाल दूँगा। फिर हमारे पास लेफ़्ट का रूट का लेफ़्ट के अंदर डेटा चला जाएगा, सिमिलरली रूट के राइट के अंदर डाल दूँगा मैं सारी चीज़ें, ये राइट कर देना यहाँ पे सब जगह। तो हमारे पास दोनों रूट का लेफ़्ट आ गया, रूट का राइट आ गया, दो क्वेश्चन ख़त्म भाई, क्वेश्चन ख़त्म। रिटर्न कर देंगे फिर रूट, हमारा जो रूट है वो बन जाएगा, हमारा बाइनरी ट्री जनरेट हो जाएगा, सिंपल।